कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर जावेद बिलवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया बिलवानी साहब। सर, वज़ीर आज़म आ रहे हैं और ज़ाहिर है बहुत तवातुर के साथ तो वज़ीर आज़म आते नहीं हैं, कराची को शायद इतनी अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन अब आ रहे हैं, आपकी मुलाकात होगी, बेहतरीन मौका है। क्या आप उनके सामने बातें रखेंगे, मुतालबात रखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वज़ीर आज़म साहब की मैंने क्वालिटी देखी है, उनको जो भी मैंने लेटर लिखे उनका जवाब ज़रूर आता है, और आज तक हमने किसी प्राइम मिनिस्टर को ऐसा नहीं देखा जो जवाब देते हो। अच्छा, हमने इनको एक लेटर लिखा, उस पर इन्होंने काम भी किया। हमने इनसे ये कहा कि हम बिज़नेस कम्युनिटी का बहुत बड़ा जो है कॉस्ट बढ़ जाती है डैमरेज और डिटेंशन चार्जेस की वजह से इम्पोर्ट पे, तो इस पे इन्होंने फ़ौरन काम किया और काम एफबीआर को लगाया। चेयरमैन एफबीआर ने फ़ौरन उस पर काम किया और उस पर इन्होंने ये फेसलेस जो क्लियरेंस का जो सिलसिला शुरू किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में तकलीफ ही, आज वो सक्सेसफुली कामयाब हो गया। और भी हमने जो लेटर लिखे थे, इनको इंक्रीमेंटल पैकेज का लिखा था कि भाई इंक्रीमेंटल पैकेज का जो आपने पैकेज दे रहे हैं विंटर का, उसके अंदर कराची में कैसे उसका बेनिफिट होगा, क्योंकि कराची के अंदर तो लोड शेडिंग होती है। जब लोड शेडिंग होगी तो इंक्रीमेंटल पैकेज कैसे होगा? लोड शेडिंग जीरो हो तो आप इंक्रीमेंटल पैकेज को सही मानों में अवेल कर सकेंगे। उस पर भी इन्होंने लेटर लिखा है, मगर उस पर उन्होंने जवाब दिया है, और उन्होंने नेपरा को भी कहा है, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ पावर को भी कहा है, मगर कोई काम नहीं हुआ। उसमें हमने ये भी इनको लिखा था कि कराची ये वाहिद सिटी है जहाँ सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो यहाँ की है सबसे ज़्यादा यूटिलिटी का टैरिफ ले रही है, कि बिजली का टैरिफ, तो वो भी उन्होंने उस पर भी उनको मिनिस्ट्री को लिखा है। कराची के साथ परेशानी कि कराची के अंदर आप देख लें कि पानी का टैरिफ भी जो है पूरे सिंध में सबसे ज़्यादा है, ये भी हम बात करेंगे, और पूरे पाकिस्तान में ज़्यादा है। अब गैस का एक मसला है, गैस का अंदर जो है ये बात करेंगे कि गैस कंपनी जो है वो प्राइस जो है हर थोड़े दिन में बढ़ा देती है। कोई 800 डेढ़ साल के अंदर 800-900% प्राइस बढ़ चुकी है। और इंडस्ट्रीज के अब आप देखें, उसमें मिनिस्टर से हमारी मीटिंग हुई, वो भी हम बात करेंगे कि आप इसको यूनिफॉर्म टैरिफ कर दें सब सेक्टर के लिए, जो 2400 से 2600 रुपये में पड़ेगा 2500 में, और कोई सर्कुलर डेब्ट जीरो हो जाएगा। अभी आज हम इंडस्ट्री वाले क्रॉस सब्सिडी दे रहे हैं, और टैक्स भी दुनिया पाकिस्तान में रीजनल कम्पिटिटिव कंट्री में सबसे ज़्यादा है। और टैक्स तो देते हैं, टैक्स के अलावा सुपर टैक्स भी देते हैं और मजीद टैक्स भी देते हैं, और फिर जो क्रॉस सब्सिडी भी है ये भी एक टैक्स ही है। और अभी मिनिस्टर ने कहा कि हम रेट जो है वो 4500 पे ले जाएंगे और उस पर लेवीज भी लगाएंगे। तो ये बात हम ज़रूर करेंगे कि आप इसको यूनिफॉर्म टैरिफ कर दें ताकि इंडस्ट्री सब चले। और तीसरी बात ये है कि इनको हमने वर्किंग डे 6 वर्किंग डे का लेटर लिखा था। 6 वर्किंग डे का हमने इसलिए कहा कि भाई अगर एक वर्किंग डे अगर बढ़ जाता है तो 14-14.5%, 14.25% आपकी वर्किंग बढ़ जाती है पूरे हफ्ते में, और अगर आप पूरे साल में देखें तो तकरीबन 1.5 महीना वर्किंग का बढ़ जाता है, और उससे मुल्क का बहुत फ़ायदा होगा। आज मुल्क के हालात जो हैं हमको फ़ौरन ये, क्योंकि ये जो छुट्टी की गई थी ये इलेक्ट्रिसिटी की हमारी जो है उस वक़्त इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट थी और उसकी वजह से लोड शेडिंग हो रही थी, इसलिए इन्होंने ये छुट्टी की थी। आज तो हम कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं, तो इस पर भी हम प्राइम मिनिस्टर से जरूर बात करेंगे। तो टैरिफ से मुताल्लिक भी शिकायतें हैं और भी बहुत से आपने काफ़ी चीज़ें तो पॉइंट आउट कर ही दी हैं। अब कराची के ताजर तबके को हुकूमती इंतज़ामी और दीगर मामलात में दरपेश ऑब्वियसली बहुत से मसाइल हैं, लेकिन अक्सर शिकायत जो हैं वो सूबाई हुकूमत से ही होती हैं, और आर्मी चीफ से ताजरों की मुलाकातों में भी बार बार ये बात सामने आती रही है। पीपल्स पार्टी बहरहाल वफाक की एक इत्तेहादी जमात है, क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म उन पर प्रेशर डालकर मसाइल का हल निकलवा सकते हैं? आपको ये लग रहा है कि ऐसा मुमकिन भी है? देखिए, शिकायत तो अब मैं इसको नहीं समझूंगा, ये निशानदही हम करते हैं, और हमने हर जगह निशानदही किए। सिंध गवर्नमेंट CM से भी निशानदही किए कि ये मसले मसाइल हैं।
और आर्मी चीफ ने हमसे पूछा तो उनसे वो भी निशानदेही की और हम प्राइम मिनिस्टर को भी निशानदेही करते हैं। तो चीफ मिनिस्टर तो हमेशा कोऑपरेट करते हैं, बल्कि उन्होंने एक मीटिंग भी बुलाई थी हमारी, और मीटिंग के अंदर इन्होंने 5-6 के करीब मिनिस्टर और 6-7 के करीब सेक्रेटरीज भी बिठाए थे, और उसके अंदर हर चीज़ पे एक्शन भी लिया, मगर काम जो है वो जल्दी नहीं होते। तो ये चीज़ें हम प्राइम मिनिस्टर को कहेंगे, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने तरीके से, प्राइम मिनिस्टर प्रेशर नहीं डालेंगे, मगर प्राइम मिनिस्टर अपने तरीके से जो है वो हमारे काम कराने में मदद करेंगे। जैसे कि अभी देख लें आप, पानी का मामला जो है K4, आज हमारे बच्चे जवान हो गए, K4 का मामला हल नहीं हो रहा। इसके बाद आप देख लें कि जो सिक्योरिटी के लिए सेफ सिटी का जो मामला है वो हमारा आज तक हल नहीं हो रहा। आज 1 साल 1.5 साल से ऊपर हो गया, सेफ सिटी बातें हो रही हैं। इतना कोई टाइम लगता है। मैं मेजॉरिटी मसले सिंध के अंदर ऐसे हैं कि कोई भी चीज़ बनाने की बात होती है और उसके अंदर जो है वो टाइम पीरियड जो है वो तो चले जाता है, फिर उसके बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बोलते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, उसके बाद दाम बढ़ाओ। आप कोई भी एक प्रोजेक्ट देख लें सिंध का, कोई भी टाइम पे प्रोजेक्ट हुआ है, हर प्रोजेक्ट में ये प्रॉब्लम है। तो हम निशानदेही करते हैं, टाइम पे तो करो कम से कम। तो हम ये बात ज़रूर करेंगे वज़ीर आज़म से, और निशानदेही करेंगे जो हमारे यहाँ के सिंध वज़ीर आला से जो हमने बात की थी, वो बातें बताएंगे कि साहब ये कैसे, अगर टाइम पे ना हो तो आप देखें पाकिस्तान से जो है फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है, पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो ये सबको रोकने के लिए आप अगर चीज़ें नहीं दोगे, सब सहूलतें नहीं दोगे, तो पाकिस्तान तरक्की वरना कैसे करेगा। कुछ आपको शिकायत हैं, फिर कुछ उन्हें भी शिकायत होती हैं। आपको पता है ना कि हुकूमत के सामने मुतालबात रखते हैं तो फिर हुकूमत भी चाहती है कुछ इन रिटर्न मिले। अब नॉन फाइलर्स का मामला है और पर्टिकुलरली अंडर फाइलर्स का मामला है, जो कहते हैं जी हम तो मुनाफे में ही नहीं हैं। फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो ताजरों और सनतकारों को प्रॉब्लम भी होती है, खुश नहीं होते। तो इस बार क्या सोचा है, इस तरह का जब मामला डिस्कस होगा आप लोग ताबुन अपना भरपूर दिखाएंगे? देखिए, कराची चैम्बर हमेशा जो है वो टैक्स पेयर ही हमारे मेंबर होते हैं, और हम तो हमेशा ये कहते हैं कि टैक्स नेट को बढ़ाओ, टैक्स की परसेंटेज कम करो। टैक्स नेट जब तक नहीं बढ़ेगा जब तक ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और हम तो हमेशा ये कहते हैं कि आप रिटेल पे सेल टैक्स लगाओ, रिटेल पे ही सेल टैक्स होना चाहिए और कहीं भी नहीं होना चाहिए। आपका सारे मसले हल हो जाएंगे। आप रिटेल पे सेल टैक्स लाओ, टैक्स नेट बढ़ाओ। हमने आज से पहले कराची चैम्बर ने ये भी सजेशन दी थी कि आप शनाख्ती कार्ड के साथ NTN नंबर दे दो। इससे पहले हमने ये भी सजेशन दी है कि जिसका बिजली का बिल जो है इतनी अमाउंट से ऊपर आता है, उसको आप नोटिस दो कि 3 महीने के अंदर NTN ले, वरना आपका बिजली का कनेक्शन काट देंगे। गैस के लिए भी कहा था, फिर गाड़ियों के लिए भी कहा था, और इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट भी एक FBR में है, उसकी हमेशा हमने कहा थी परफॉर्मेंस क्या है चेक की जाए, तो 0 परफॉर्मेंस। तो शायद अब हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि IMF जो चाहता है वो करवा लेता है, और अब तो IMF रिक्वेस्ट या कोई ऐसी बात नहीं करता, ऑर्डर करता है। तो अब गवर्नमेंट को जो हम सजेशन देते थे, और गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि टैक्स नेट में सबको लाएं और टैक्स की परसेंटेज कम से कम करें, और हम उसको सपोर्ट करेंगे। और हम हमेशा गवर्नमेंट के साथ होंगे इन मामलात में, जो मिनिमम टैक्स हो और टैक्स नेट में ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू। आपने काफ़ी मुतालबात जो हैं वो आपने पॉइंट आउट भी कर दिए, और यकीन वज़ीर आज़म को भी पता होगा कि वो आ रहे हैं इधर तो क्या क्या बातें होंगी।